नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आज फिर से स्वागत है इस मज़ेदार कहानी में। ये कहानी मेरे शराबी देवर जी का है जिसने मेरी शराब पीकर पूरी रात मेरा काम किया। मेरा नाम पिंकी है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक जवान और बहुत ही सुंदर से अपने देवर की भाभी हूँ। मेरा देवर मुझे देख देख कर बहुत ही ज़्यादा मज़े लेने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने देवर जी से बोली कि अरे देवर जी, आप ऐसे क्यों मुझे देखकर हंस रहे हैं। फिर मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी, आप इतनी सुंदर है कि आपको देखकर किसी भी व्यक्ति का आपसे ब्याह करने का मन करेगा। मैं बोली कि ऐसी बात है क्या देवर जी। तभी मेरे देवर बोलते हैं, मेरे भैया तो बहुत ही भाग्यशाली है, इतनी खूबसूरत उसकी बीवी मिल गई है। अरे देवर जी, उससे भाग्यशाली तो आप हैं कि मेरे जैसी आपको इतनी खूबसूरत भाभी मिली है। आप क्यों नहीं बोलेगी मैं क्यों भाग्यशाली हूँ, सारा काम तो भैया ही आपका करते हैं ना। काश मेरे को भी आप मौका देती तो मैं भी भाग्यशाली अपने आप को मानता। किस काम की बातें कर रहे हो देवर जी। फिर देवर जी बोलते हैं कि मैं आपसे कैसे बताऊं भाभी, मुझे तो बताने में बहुत ज्यादा शर्म लग रही है। आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, कहो ना कौन से काम की बात करते हो। वही भाभी जी, जो भैया काम करते हैं वही काम करने की बात कर रहा था। अरे देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके भैया को गए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैं ही जानती हूँ कि रात मेरी कैसे गुजरती है। ऐसे लगता है जैसे कि मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि आपके भैया रहते तो शायद मेरी ऐसी नौबत नहीं आती। क्योंकि मुझे रात में काम करने की आदत पड़ गई है और मैं एक दिन बिना काम किए नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे तो अपने हाथ से ही अपना काम करना पड़ जाती है। अरे भाभी, आप तो अपना काम कर लेती होगी, लेकिन मेरा क्या, मैं तो कई दिनों से आपका काम करने के लिए तड़पता रहता हूँ। जब आपको देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं आपको वहीं पर आपका काम कर दूँ, लेकिन क्या करूं, घर पर मम्मी पापा है ना, इसलिए उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। कहीं आप उनसे कह देंगे तो मुझे घर से मम्मी पापा बाहर ही कर देंगे। नहीं नहीं देवर जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को अब भी झेल रही हूँ। इसमें हम दोनों की भलाई है कि हम दोनों एक दूसरे से अपना काम करवाते रहे और किसी को कानों कानों खबर भी ना हो। जी भाभी, आप तो बिल्कुल सही बात कही हो। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों अपना काम करते रहे और किसी को भनक तक ना लगे। चलिए देव जी, अभी मैं जाती हूँ, नहीं तो मम्मी देख लेगी तो कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लग जाएगी, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत उल्टा हो गया है। जी भाभी जी, मैं भी अब जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए।